हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे गाइस। तो बस अभी सुबह का टाइम है, मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। और यहाँ पे देख लीजिए, आज सुबह में ही बन रहे हैं आलू के पराठे। तो आज टिफ़िन में भी हो जाएंगे और हम लोग भी खा ही लेंगे। तो यहाँ पे सारा आलू वगैरह को मैश करके रखा हुआ है और उसके साथ में यहाँ पे प्याज मिर्च वगैरह सब कुछ, मतलब हमने इस तरह से भरता जो है फ्राई कर लिया है। और मम्मी हमेशा जो है ना आलू को फ्राई करके ही बनाती हैं आलू के पराठे। और कच्चे भी बना लो वैसे, लेकिन ज़्यादा टेस्ट सच बताऊँ तो फ्राई करके ही आता है। तो बस यहाँ पे जो है सुबह के कुछ बर्तन निकले हुए थे चाय वाय के, तो वो मैं साफ़ कर लेती हूँ। और मम्मी भी यहाँ पे कुछ काम कर रही हैं। हाँ, मम्मी ये काम कर रही है कि ऊपर जो ऑयल ख़त्म हो गया था तो नीचे डब्बे में से निकाल के उसमें डाल रही हैं, ऑयल को भर रही हैं। और बस हम दोनों की बातें भी चलती जा रही हैं। और मैं ये सोचती हूँ कि हुरैन के उठने से पहले मम्मी की मैं हेल्प करवा लूँ, क्योंकि जब वो उठ जाती ना तो फिर मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं काम कर पाती हूँ। क्योंकि अभी कुछ टाइम से उसकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो सिर्फ रोए जाती है वो, खेलती वेलती नहीं है अभी इस टाइम पे। तो जो है ना उसको संभालना पड़ता है मुझे। तो सारा दिन हुरैन में ही हो जाता है, मुझे टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है इस टाइम पे। मेरी वीडियो भी कुछ खास नहीं बन रही है। और बस यही होता है ना, जब छोटे बच्चे होते हैं घर में तो आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता है फिर। और स्पेशली अगर वो बीमार हो तो फिर ऐसा लगता है कि पहले भाई बच्चे को ही देख लें, उसके बाद ये कुछ देखें। तो लेकिन ये भी हमारा काम ही है ना, ये भी हमें करना ही है। तो ये ना चाहते हुए भी हमें करना ही पड़ेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का प्यार इतना ज़्यादा मिलता है मुझे, तो मुझे खुशी होती है। और बस यहाँ पे अभी फटाफट से आलू के पराठे बनाते हैं। और क्रिस्पी क्रिस्पी से आलू के पराठे किस किस को पसंद है, आ जाएं जल्दी से जल्दी। और चाय के साथ में आलू के पराठे का तो दुगना मज़ा आता है। और हाँ, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जो बासी पराठे होते हैं, मतलब रात के बनाए हुए पराठे चाय के साथ में सुबह के टाइम में लो ना, तो और ज़्यादा टेस्ट आता है उसमें। तो जब भी कभी ऐसा होता है ना तो मैं तो रात में एक्स्ट्रा बना कर रख लेती हूँ सुबह के लिए। लेकिन अभी तो यहाँ ताज़ी ताज़ी बन रहे हैं, तो बस यहाँ पे सबके टिफ़िन भी रेडी कर देंगे और सब लोग अपने अपने काम पे चले जाएंगे। तो यही होता है बस। जो भी लेडीज़ें होंगी जिनके घर से जो है सुबह में निकल जाते हैं अपने काम के लिए, तो उनका रूटीन यही रहता होगा, है ना, जैसा हमारा है। तो बस यहाँ पे अभी आप लोगों से बातें भी करती जा रही हूँ और हमारे पराठे भी बनते जा रहे हैं। सो गाइस, फिर उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर छत पर। तो बस यहाँ पे बहुत ही अच्छे फूल खिले हुए थे, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। मैंने सोचा इसको भी लेते हैं वीडियो में, बहुत ही अच्छे लग रहे थे ये। तो और इस टाइम पे ना सर्दियों में बहुत सारे फूल खिलते हैं हमारे यहाँ पे, ये वाले। और इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट करके बताना अगर आप लोगों को पता है तो ये देखो, सुबह सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा था। धूप भी आना शुरू हो गई है और इस टाइप से जो है ना सफ़ेद फूल भी लगे हुए हैं हमारे पास। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? और मैं आई थी ऊपर तो कपड़े धोने के लिए, लेकिन लाइट ही नहीं है, कपड़े कैसे धो लेंगे। तो ये वाइट कपड़े जो थे वो मैंने हाथों से धो लिए और हुरैन की भी धो लिए हैं। अभी मुझे ये ब्लैंकेट वगैरह धोने हैं, बहुत टाइम से धुले नहीं है, तो ये भी धुल के रख दूँगी, दूसरे वाले निकाल लूँगी। और अंदर मशीन में भी कपड़े डले हुए हैं, लेकिन लाइट नहीं है। मम्मी यहाँ पे तिली साफ़ कर रही है, खाला ने भेजी है गाँव से। तो गाँव की चीज़ों की अलग ही बात है। अब ये तिली के लड्डू बनेंगे इसके, है ना मम्मी? कौन से वाले बनाएंगे अपन, सादा खड़ी तिली के या फिर पिसी वाली तिली के? शक्कर के साथ में जो बनाए जाते हैं वो वाले, मावे वाले। आँख नहीं खुल रही है मेरी धूप में बिल्कुल भी। तो चलो, लाइट तो आई नहीं, जब लाइट आ जाएगी तो फिर से आ जाऊँगी मैं ऊपर। अभी तो जा रही हूँ नीचे। मम्मी अपनी तिली विली सब साफ करती रहेंगी तब तक। लाइट आ जाए तो चला देना मशीन। वैसे तो चला ही दी है मैंने, आ जाए क्या ले जाऊँ? हाँ, तो मम्मी बोल रही है ये वाली जो खसखस है ना, अलग से मंगाई हुई है मम्मी ने मार्केट से, क्योंकि खसखस के पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। हमारी खाला ने बताई है ये चीज़। तो बोल रही थी कि ना इस टाइम पे फूल बहुत अच्छे आएंगे उसमें,
और वैसे भी खसखस बहुत जल्दी उग जाती है और इसके फूल भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो इस टाइम पे तुम लगा लेना। तो हमारा जो है ना कूलर था, तो कूलर की जो टंकी है ना वो फूट गई थी, तो इसलिए जो है ना मम्मी ने उसमें मिट्टी भर दी है और उसी के अंदर जो है ना हम खसखस लगाएंगे और फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी। यहाँ पे अंधेरा आप लोगों को इसलिए दिखेगा क्योंकि मैं आई हूँ किचन में, लाइट नहीं है, बहुत टाइम से गई हुई है, तो सारी लाइट जो है ना ऑफ़ कर दी है, फिर इन्वर्टर भी जल्दी चला जाता है इसलिए। तो सामने जो है ना छत डल रही है, तो उसकी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। हमारे घर के चारों साइड में जो है ना कुछ लोगों का काम हो ही रहा है, मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे डल रही है ये छत। तो जो है घर के इधर भी घर बन रहा है नया, सामने भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, पीछे भी बन रहा है, तो घर की चारों साइड में नए नए घर बन रहे हैं। तो लाइट तो आप लोगों को दिखेगी नहीं किसी भी रूप में। अभी मैंने यहाँ पे जला दिया। अब आज जो है हम लोग रात में सोए नहीं है, तो हुरैन ने आज पूरी रात जगाया है हम लोग को। सुबह वो 5 बजे सोई है और फिर मैं फजर पढ़ के फिर मैं सोई हूँ 6:30 बजे, तो मुझे आ रही है बहुत ज़ोर की नींद। तो खाना पीना तो हमने खा लिया है, तो बस अभी मैं भी सोई जाती हूँ क्योंकि लाइट वाइट आई नहीं है। लाइट आई होती तो मेरे कपड़े वो भी वॉश हो जाते। अच्छा, ये वाला गाउन मुझे बहुत प्यारा लगता है, मेरा मैटरनिटी गाउन है, मैंने बहुत पहले मंगाया हुआ था, लेकिन अभी मुझे अच्छा लगता है ना तो मैं पहन लेती हूँ इसको भी। सो गाइस, बस अभी शाम हो चुकी है, तो बस मैं सोकर उठ चुकी हूँ क्योंकि हुरैन के साथ में लेटे लेटे जो है ना मुझे भी नींद आ जाती है और मुझे अपना एक शॉर्ट वीडियो भी बनाना था, सॉरी मिनी व्लॉग भी बनाना था, वो भी मैंने एडिट कर लिया है। और बस अभी मैं दूध लेने के लिए जा रही हूँ क्योंकि ना जिनके यहाँ पे दूध लेने जाते हैं वो लड़की जो है ना बुलाने आ गई थी, तो बस मम्मी ने बोला कि आज तू ले आ, तो बस मैं लेकर के जा रही हूँ डोलजी। और यहाँ से जैसे ही मैं निकली ना उनके घर के लिए, तो यहाँ पर ट्रैक्टर था, तो मिट्टी वगैरह डल रही थी क्योंकि मैंने जैसा बताया ना आप लोगों को कि यहाँ पे भी घर बन रहा है, तो हमारे इधर साइड में मतलब दूसरे साइड पोर्शन के साइड में जो है ना यहाँ पे भी घर बन रहा था। तो फिर उसके बाद में जैसे तैसे करके मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, तो थोड़ा देर वेट करने के बाद में यहाँ पे मुझे दूध भी मिल गया है, तो बस अभी निकलते हैं यहाँ से भी। सो गाइस, दूध लेके आने के बाद दूध तो यहाँ पे हो गया है गरम, और अब मैं बना रही हूँ मटर चाट, जो कि हम लोग हमेशा शादी वगैरह में खाते हैं। तो बस आज मेरा मन किया, आज ताज़ी ताज़ी जो है ना मटर आई है, वो मम्मी ने छील करके रख दिया पुलाव के लिए, कल तो सुबह में बनेगा। तो मैं यहाँ पे सोच रही थी कि चलो तब तक हम मटर चाट ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, मटर भी हमने ले लिए हैं, जीरा ले लिया है, और जो मसाले जाएंगे वो भी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगी। सो गाइस, कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी ले लिया है, आपको घी ही लेना है तभी टेस्टी लगेगा ये। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा जीरा इसके अंदर ऐड कर दिया है, जीरा का कलर चेंज होने तक का वेट करेंगे, फिर उसके बाद जो है मैं इसमें मटर डाल दूँगी धुली हुई। तो बस उसके बाद में ये अच्छे से गलती रहेगी और फिर मैं मसाले भी निकाल लूँगी। और यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स कट कर रही हूँ, तो इसके अंदर मैं सिर्फ जो है ना काजू और किशमिश ही डालती हूँ, वही मुझे अच्छे लगते हैं। और हम जब भी शादी पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं ना तो इस टाइप से ही रहता है, सिर्फ इसमें किशमिश और काजू ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था ताकि मटर हमारे अच्छे से गल जाए। उसके अंदर मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ और थोड़े से मैंने मसाले भी इसमें ऐड करे हैं, था लाल मिर्च पाउडर और नमक और चाट मसाला। मटर हमारे अच्छे से गल गए हैं, तो बस अभी इसको सर्व कर लेते हैं और सबको दे देते हैं। बस यहाँ पे हुरैन के लिए दलिया भी बना दिया है मैंने, मूंग दाल डाल के नमकीन, तो बस वो खा लेगी। तो मम्मी कर रही किसी से बात, तो बस अभी कोई खाना खा नहीं रहा है, सिर्फ रोटियां सेकनी है, तो मैं उसी टाइम पे सेक दूंगी रोटियां। सब्जी मैं नहीं बना रही, वैसे आज मेरा मन था मटर पनीर बनाने का, पनीर आ भी गया था मार्केट से, लेकिन सब्जियां इतनी सारी रखी हुई ना, अगर मटर पनीर बन जाएगा तो फिर कोई नहीं खाएगा, तो इसीलिए जो है मैं सोच रही हूँ कि
मैं कल ही बनाऊंगी। और ये देखो, दो दो बुलबुल ट्विंस। अगर हम लोग ट्विंस होते तो क्या होता यार, है ना। मम्मी कर रही किसी से बात। तो बस अभी कोई खाना खा नहीं रहा है, सिर्फ रोटियां सेकनी है, तो मैं उसी टाइम पे सेक दूंगी रोटियां। सब्जी मैं नहीं बना रही, वैसे आज मेरा मन था मटर पनीर बनाने का। पनीर आ भी गया था मार्केट से, लेकिन सब्जियां इतनी सारी रखी हुई ना, अगर मटर पनीर बन जाएगा तो फिर कोई नहीं खाएगा। तो इसीलिए जो है मैं सोच रही हूँ कि मैं कल ही बनाऊंगी। और ये देखो, दो दो बुलबुल ट्विंस। अगर हम लोग ट्विंस होते तो क्या होता यार। सो गाइस, अभी फिर से मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि सब लोग बोलने लगे कि अब बना दो रोटी। क्योंकि मैं इतने टाइम से पूछ रही थी रोटी बना दूँ क्या, आप खाना खा रहे हो क्या, तो सब लोग मना कर रहे थे। लेकिन अभी टाइम हो गया है 9 सवा 9 का करीबन का कोई टाइम हो रहा था, तो बस अभी मैं किचन में आ गई रोटी बनाने के लिए। क्योंकि सब्जियाँ सुबह की रखी हुई हैं, दाल फ्राई बनाई हुई थी मम्मी ने, वो भी है, और साथ ही में जो है सेम आलू की सब्ज़ी भी है, तो हम लोग के लिए हो जाएगी। तो बस यहाँ पे खाना वाना खाने के बाद में यहाँ पे बर्तन वर्तन भी सब साफ़ कर दिए, किचन साफ़ कर दिया, यहाँ की लाइट ऑफ करूँगी। और उसके बाद बस हुरैन के साथ में थोड़ी सी मस्ती करूँगी। तो बस यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं अंदर आई ना, वैसे ही मेरा रूम की ये हालत हो जाती है। जब छोटे बच्चे साथ में हो ना घर में, तो रूम कभी भी साफ़ सुथरा नहीं दिखता है, ऐसा ही होता है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि कितना गंदा रखते हैं या कुछ भी है, लेकिन अभी मुझे खुद को पता चल रहा है कि हाँ, जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो ऐसे ही होता है। तो बस उसके बाद जो है ना, आज मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पता नहीं आज मेरी तबीयत ठीक भी नहीं लग रही थी मुझे। तो बस यहाँ पे मैं फ़िलहाल ऑयल लेकर के तो बैठ गई हूँ, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए अपना जो है ना मोबाइल चला रही थी। मैंने जो इंस्टा रील डाली है, हाँ जी, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाकर फॉलो कर लीजिए। मेरी इंस्टा आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, ठीक है। सो गाइस, अभी ऑयलिंग तो कर लिया बालों में, लेकिन सर आज इतना ज़्यादा दुख रहा है ना, बहुत ज़्यादा वाला। थोड़ी देर पहले तो सर बांध गई, मैं लेट ही रह गई थी। और आज मुझे आप लोगों को कुछ ज़रूरी बात बतानी है। वो ये है कि हमने एक फ़ैसला लिया है हम दोनों ने मिलकर, कि चलो ये भी बताएंगे, साथ में ये भी बैठे हुए हैं और हुरू भी है। तो हम लोग यहीं पे ही बैठे हुए थे। तो वो ज़रूरी बात यह है कि हम लोगों ने आखिरी फ़ैसला ले लिया है। अब इसके बाद अब हाँ या ना, मतलब कुछ भी नहीं कहेंगे, बस यही लास्ट है। और बताना ये था कि हम लोगों ने इतना घूमा है, इतना घूमा है ना, जितना किसी ने नहीं घूमा होगा। और लोग बाग तो सिर्फ बातें करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन किसी की सिचुएशन को नहीं समझते हैं, सिर्फ अपना अपना चाहते हैं। सही कहते हैं कि इंसान को आप कभी खुश नहीं कर सकते, आप कब तक क्लियरिफिकेशन दोगे अपना। इसलिए आपको पता है, आपकी फैमिली को पता है, आपके अल्लाह को पता है, और किसी को बताने की ज़रूरत है भी नहीं। बस यही है। हाँ, लेकिन अभी हम लोगों ने फाइनल डिसीज़न ले लिया है कि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं इस चीज़ को लेकर के, और अब तो हमें इस घर को छोड़कर जाना ही होगा। क्यों, है ना। फाइनल डिसीज़न है ये हमारा। और बस एक अच्छा भी लग रहा है मुझे, तो बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ के लिए कि फाइनली चलो हमने एक डिसीज़न तो लिया कि हम अपना घर अब कहीं ढूंढने के लिए नहीं जाएंगे कभी, क्योंकि हम अपना घर बनवा रहे हैं अब, है ना। बनवा रहे हैं। अब हम अपना घर खुद से बनवाएंगे, अपने हिसाब से बनवाएंगे, जैसा जैसा हमें चाहिए हम वैसा बनवाएंगे। क्योंकि हम देखो, घर तो ढूंढने जाते थे, हमें वहाँ से जो है ना ही मिलती थी, कहीं कुछ हो जाता था, कहीं कुछ हो जाता था। मैंने आप लोगों को बताया कि हमने वो जो 2 BH के फ्लैट मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट टाइम जब हम लोग गए हुए थे, तो उस टाइम पे भी जो है वहाँ पे हमें पता चला कि इसमें ऐसा ऐसा है, इसको मत खरीदो।
क्योंकि वहाँ के आसपास लोगों ने बताया। फिर सेकंड हम लोग और घर देखने गए, वो तो मैंने वीडियो कभी बनाई भी नहीं है आप लोगों के लिए, कि बस वही है ना कि यार जब हम खरीद नहीं रहे हैं, हम देखने तो जाते हैं, हमें मिल नहीं रहा है, खरीद पा नहीं रहे हैं किसी ना किसी रीज़न की वजह से, और हम फिर वही वीडियो बना बना कर डालते रहे, आप लोगों को बताते रहे, कंफ्यूज करते रहे, क्योंकि हम खुद कंफ्यूज थे इसलिए। तो ये मैं नहीं चाहती थी, मैं ये सोचती थी कि चलो अल्लाह ताला जो है कुछ तो अच्छा करेगा, कुछ तो अच्छा सोचा होगा हमारे लिए, इतना इतना टाइम उन्होंने लिया है। देखो हर एक चीज़ का समय आता है, वही चीज़ मैं कहती हूँ, हर एक चीज़ का समय आता है। शायद हमारे घर का समय नहीं आया था, हमें अल्लाह ताला थोड़ी सी मेहनत करवाना चाह रहे थे कि इनको घूमने दो अभी, उसके बाद इनको जो है इनके लिए जो सही होगा वही मैं करूँगा, बस वही है। तो आज जो है हम लोग जो है नक्शे वगैरह के लिए भी गए हुए थे ना, क्योंकि हम लोग को अब घर बनवाना है अपना, हम वहीं शिफ्ट होंगे। और बस ये आप लोगों को बताना था। एक खुशखबरी भी है, मतलब एक मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि भाई अपना घर बन रहा है ना। यही चीज़ सबके लिए होना चाहिए। चश्मा लगा के देना है। अब बोलो चश्मा लगा के। ये क्या है, ऐसे चश्मा कौन लगाता है? हाँ अब बोल के बताओ। हुरू अच्छा लग रहा है। जैसे ही चश्मा लगा रहे हैं वैसे ही हुरू सबके तरफ देख रही है। अभी इन्होंने लगाया था, इनको साइड देखती ही जा रही थी, देखती जा रही और थी, लेने आ और रहा है अभी चश्मा। देखो। तो बस यही है, मुझे आप लोगों को बताना था। और मम्मा ने लगा हम लिया लोग का चश्मा। टाइम तो ऐसे ही निकलता है, ऐसे ही चलता अब रहता लगा है। हम लिया। लोग का अभी 12:30 बज रहे हैं रात के, और हम लोग अभी ऐसे ही ये बैठे टेडी हुए हैं। किसका है ये? तो चलिए फिर इस ब्लॉग का ऐड मैं यही कर रही हूँ, मिलूंगी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। टेडी बाय। बाय अल्लाह करो। हाफिज़। गुरु बाय।